फैमिली के पास एक पैसे नहीं हुआ करते थे हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे समाज के लिए, जो भोजन के लिए समय की बात है। जब हमारे स्कूल की फ़ीस हुआ करती थी 100 रुपये महीना, गाँव की बात बताता हूँ, तो 100 रुपये महीना भी हमारे परिवार वाले नहीं अफ़ोर्ड कर पाते थे। 3-3 4-4 महीने बाद हमें स्कूल से हमारे जो टीचर्स हैं वो निकाल देते थे। तो हमने 6 महीने ग्रेजुएशन चलते-चलते नाइट में हम काम करते थे और दिन में हम पढ़ते थे। हमने अपने आप को अपग्रेड किया, जैसे लोगों को खाना खिलाया, लोगों को कपड़े बाँटे, प्रकृति के अनुसार हमने पेड़-पौधे लगाए। जो मेरी सैलरी थी, मैं सारी सैलरी को अपना इस समाज सेवा के लिए लगा देता था। मैंने अपने परिवारों में देखा है, जब हमारी बहन की शादी होती हैं, तो हमारे परिवारों में जब राशन जुटाने के लिए, खाना खिलाने के लिए लोगों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। 2018 से लेकर 2023 तक हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और ऐसे 178 कन्याओं के विवाह अभी तक हम कर चुके हैं। तो मैंने देखा कि जब मैं जिस रेड ट्रैफिक सिग्नल से गुजरता था, उस ट्रैफिक सिग्नल्स पे हर कोई अपना बच्चा रोड पर हाथ फैलाए खड़ा है। तो आज कटोरा से हटाकर किताब की तरफ ले गए और हमने 128 बच्चों को सरकारी स्कूल्स में एडमिशन्स कराया और वो एडमिशन्स करने के बाद आज भी में हमारे पास 250 बच्चे 4 पाठशालाओं में पढ़ते हैं। तो 5000 के आसपास हम यूथ को हर साल बुलाते हैं और उनको बेटी रक्षक बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुज भाटी है और मैं आज बेटी फाउंडेशन से हूँ और पिछले 2016 से बेटी फाउंडेशन को चला रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे जाएँ, तो मैं एक किसान फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे हम गेहूँ काटते हैं या धान लगाते हैं, बाजरा पशुओं के लिए लाते थे। तो वो समय था जब फैमिली के पास एक पैसे नहीं हुआ करते थे हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे समाज के लिए, जो भोजन के लिए समय की बात है। क्योंकि एक समय आता था कि जब अनाज नहीं जानते थे, चावलों में ही काम करना पड़ता था, बाजरे से ही की रोटी खाते थे, तो गेहूँ अब आया है। उसके साथ-साथ जब हमारे स्कूल की फ़ीस हुआ करती थी 100 रुपये महीना, गाँव की बात बताता हूँ, तो 100 रुपये महीना भी हमारे परिवार वाले नहीं अफ़ोर्ड कर पाते थे, क्योंकि उस समय पैसे का अभाव रहता था। और 100 रुपये 3-3 4-4 महीने बाद हमें स्कूल से हमारे जो टीचर्स हैं वो निकाल देते थे। किसान आदर इंटर कॉलेज छगनवाले में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो जब 100 रुपये के लिए वो स्कूल से 3-3 महीने हमें रुके हुए हो जाते थे, तो पैसे का अभाव रहा। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करी, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं मेरठ गया और मेरठ में मैंने देखा तो नाइट शिफ्ट एक जॉब थी गार्ड की। तो मैंने 3 साल गार्ड की जॉब करी और उसके साथ-साथ फिर 2.5 साल बाद मेरी जो जॉब थी वो लेफ्ट हो गई थी गार्ड से। तो फिर हमने एक दूध का प्लांट था, क्योंकि दूध के कैन्स वग़ैरह वहाँ आते थे, तो हमने 6 महीने ग्रेजुएशन चलते-चलते नाइट में हम काम करते थे और दिन में हम पढ़ते थे। और फिर हमने वो कैन का काम किया, कैन्स को उठाना, कैन को अपलोड करना, पूरी 40 किलो की भरी हुई होती थी, 2 जने 2 लेबर होती थी, तो हमने लेबर का भी काम पिछले 6 महीने भी किया। 2.5 साल गार्ड का काम करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, फिर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में आया और फिर थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव किया और समाज सेवा के रूप में फिर मैं 2012 से 2016 तक हमने अपने आप को अपग्रेड किया। जैसे लोगों को खाना खिलाया, लोगों को कपड़े बाँटे, प्रकृति के अनुसार हमने पेड़-पौधे लगाए। लेकिन वो सिलसिला 6-7 साल चलता रहा, लेकिन समाज में अच्छे भी लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छे लोग मिलते रहे। उस समाज में जहाँ पे जब एनजीओज़ की बात आती है, तो एनजीओ का हमें एन भी नहीं पता था। तो जब समाज लोगों ने कहा कि आप जब इतना समाज के लिए करते हो, अपने पैसे से करते हो, जो मेरी सैलरी थी, मैं सारी सैलरी को अपना इस समाज सेवा के लिए लगा देता था। रात को जो हमारे छतरपुर फार्म्स हैं, उसमें शादियों के बचे हुए भोजन्स को मैंने लोगों तक बाँटा है। सुबह-सुबह डॉगीज़ को खिलाया है। ऐसे समाज को जो 2-2 दिन तक लोग भूखे रहते थे, उन लोगों तक मैं अपना उस खाने को ले गया। ऐसे जो रात को कंबल्स में नहीं सो पाते थे, हम पूरी दिल्ली में रात को निकलते थे, कंबल्स बाँटते थे। तो ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन बात है फिर 2017 की। फिर हमने अपने अंदर
और हिम्मत करी और हमने ये सारे जो खाना बाँटना, कपड़े बाँटने और पेड़ लगाने, इनको चेंजेस करने के बाद हम आए फिर एक नए भारत की ओर। और जब नए भारत में हमने कुछ प्लान्स किए, जैसे रन फॉर बेटी का आयोजन 2017 से चल रहा है। 2017 के साथ-साथ हम कन्यादान करने लगे, तो हमने सबसे पहली बार ठाना कि हम 5 कन्याओं का विवाह कराएँगे, लेकिन इम्पॉसिबल रहा, कुछ प्लानिंग्स ऐसी रही। उसके साथ-साथ जब हमने सोचा कि हमारी टीम एक गठित करी और फिर हम 2018 के लास्ट में हम 21 कन्याओं का विवाह सबसे शुरू में संपन्न कराया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि मैं जिससे भी मिलता था, कहीं यार मुझे कुछ कन्याओं का विवाह कराना है। वो क्यों कराना है? क्योंकि मैंने अपने परिवारों में देखा है, जब हमारी बहन की शादी होती हैं तो हमारे परिवारों में जब राशन जुटाने के लिए, खाना खिलाने के लिए लोगों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। जो बेटियों को बोझ समझते हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेट हमने किया और ये सबसे शुरू में 21 कन्याओं का बेड़ा हमने उठाया। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। 2018 से लेकर 2023 तक हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और ऐसे 178 कन्याओं के विवाह अभी तक हम कर चुके हैं। तो ये कन्याओं का विवाह है। इसके साथ-साथ हम बेटी की पाठशालाएँ चलाते हैं। बेटी की पाठशालाओं में ऐसे परिवार जो इस रोड पर ही रहते हैं ना, तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएँ हैं। मैं जब जॉब करता था, अपने करियर की शुरुआत की ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने देखा कि जब मैं जिस ट्रैफ़िक सिग्नल से गुज़रता था, उस ट्रैफ़िक सिग्नल्स पे हर कोई अपना बच्चा रोड पर हाथ फैलाए खड़ा है। तो डिसाइड किया कि कटोरा से हटाकर इनको किताब देनी चाहिए। आज कटोरा से हटाकर किताब की तरफ ले गए और हमने 128 बच्चों को सरकारी स्कूल्स में एडमिशन्स कराया और वो एडमिशन्स करने के बाद आज भी में हमारे पास 250 बच्चे 4 पाठशालाओं में पढ़ते हैं। पहली पाठशाला हमने 2020 में शुरू की, बेटी की पाठशाला के नाम से, फिर लोगों का सपोर्ट मिलता रहा और हम अपनी पाठशालाओं को बढ़ाते रहे। जैसे कालका जी मंदिर, जैसे हनुमान मंदिर, कन्नाट प्लेस, लाजपत नगर, इन जगहों पर हमने इन पाठशालाओं का आयोजन किया। उसके साथ-साथ रन फॉर बेटी, जब क्राइम बढ़ रहा था, निर्भया कांड आप सबसे नहीं छुपा, तो ऐसे जो चीज़ें हुई, तो हमने एक रन फॉर बेटी का आयोजन किया। हमने कुछ यूथ को बुलाया, चाहे वो लड़का या लड़की है, तो 5000 के आसपास हम यूथ को हर साल बुलाते हैं और उनको बेटी रक्षक बनाते हैं। ना तो अपराध मैं करूँगा और ना होने दूँगा। ये मुहिम को लेकर हम हर स्कूल्स में गए, हर कॉलेज में गए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटी रक्षक बनाए। तो वहाँ से भी एक दिल्ली को सेव करने के लिए या दिल्ली एनसीआर को सेव करने के लिए हमारे वॉलंटियरों ने सपोर्ट किया कि यार मैं भी एक बेटी रक्षक बन सकता हूँ। इसी तरीके से हमने कन्या पूजन पे जोर दिया। कन्या पूजन जो हम अपने घरों में कराते हैं, वो 21, 51, 101 कन्याओं का होता है। इसी तरीके से हमने 2019 से कन्या पूजन कराना शुरू किया और उस कन्या पूजन में जो 1100 कन्याओं का, 2100 कन्याओं को, लेकिन उसका ही नाम जो स्लम्स में रहते हैं, जो जिनके मकान तो हैं, दीवारें तो हैं, लेकिन छत नहीं है, छत खाली है, तो उन परिवारों का भी हमने कन्या पूजन के लिए शिक्षा के संकल्प में किया। आज हमारे पास ऐसे 2500 के आसपास बच्चे आत्मनिर्भर बन चुके हैं, जिन बच्चों को हम एजुकेशन की हेल्प देते हैं अपने कन्या पूजन के द्वारा। वो बच्चियाँ जो स्लम्स में रहती हैं, स्ट्रीट पे रहती हैं, दिल्ली के सड़कों पे, फ्लाईओवर के नीचे रहती हैं, उन कन्याओं का एजुकेशन का संकल्प हमने लिया हुआ है। उसके साथ-साथ जो परिवारों की, ऐसे परिवार जो शादी नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ब्लाइंड हैं, कुछ हैंडीकैप्स भी हैं उसमें, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, और उस तरीके से जब हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, उनके परिवारों में जाते हैं, उन परिवारों में जो स्ट्रीट के लोग हैं, ना तो उनके पास पानी की सुविधा है, ना नहाने की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हमने जब देखा, तो हमने अपने कुछ महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए चिन्हित किया। उस तरीके से हम बेटियों की शादी तो कराते ही हैं, उसमें हमने महिलाओं को जैसे ठेला लगाया है, केले का ठेले का आयोजन कराया, उसको रेहड़ी दी, उस परिवार को सक्षम बनाया, उस परिवार को उसके हस्बैंड को भी उसमें लगाया। तो एक महिला
हमारे यहाँ भीख मांगती थी, हमारी ट्रैफिक सिग्नल पे आईआईटी पे, हमने उसको मोटिवेट करा और कुछ काउंसलर बुलाए और उसके बाद हमने उसको एक रेडी तैयार कराई, फिर उसको केले के लिए हम अपनी सोसाइटी से मैंने ये स्टार्ट करवाया और आज हम 17 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुके हैं और अभी हमारा जो आने वाला टारगेट अप्रैल का है वो 51 महिलाओं का और इन 51 परिवारों का और है, जिससे कि हम सीएसआर के द्वारा इन कार्यों को कर सकते हैं। तो लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। हाँ, रही समस्याओं की बात, समस्याएं तो इन कार्यों में आती हैं क्योंकि परिवार का भी एक उज्जवल रहता है, जहाँ बच्चा अपनी कमाई के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कमाता एक अपना भविष्य सोचता है और हम अपने परिवार के साथ इन बच्चों का भविष्य, इन महिलाओं का भविष्य सोचते हैं। और अगर आप आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो हम बेटी का आश्रय बनाने वाले हैं। बेटी का आश्रय उन बच्चियों के लिए, अभी जैसे हमारे पास 3 बच्चियाँ हैं, एक मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल है दिल्ली में, उस शाम को एक बच्ची पैदा हुई और सुबह को वो अकेली मिली क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। वो हमारे पास है, हम उस बच्ची का पिछले 1.5 महीने से केयर करते हैं। ऐसा ही एक केस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आया, माँ बाप का पता नहीं, बच्ची के लिए, बच्चे को छोड़ के, और बच्ची के थैले में लिखा हुआ है कि आप इसकी केयर करो जो भी इस कागज़ को पढ़ रहा हो। तो ऐसी बच्चियाँ हमारे पास हैं। ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो छोड़ के चली जाती हैं और फिर उसके बाद हमें जब लेटर मिलता है तो दिल्ली पुलिस के सहयोग से ये हमारी, और अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो हम उनको रहने की और खाने की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के सहयोग से कर रहे हैं। तो ये हमारा काम है और हम आगे भी आपके आशीर्वाद से करते रहेंगे। धन्यवाद।